हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट इंग्लिश लव। सो गाइज, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। हाउ आर यू ऑल गाइज? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे न्यूज़पेपर रीड करने की। तो चलिए गाइज, ज़्यादा डिले ना करते हुए आज की इस न्यूज़ क्लिपिंग को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, जो आज की न्यूज़ की हेडलाइन है वो है गाइज, डीजल बस बैन इन दिल्ली। UTC's 150 CNG vehicles not enough to deal with footfall. सो गाइज, डीजल बस बैन इन दिल्ली। दिल्ली में डीजल बसों की एंट्री बैन, यानी कि जो BS4 इंजन है गाइज, उनकी एंट्री बैन है। तो UTC, उत्तराखंड ट्रांसपोर्टेशन कॉरपोरेशन, यानी कि उत्तराखंड का जो परिवहन निगम है, उन वो कह रहे हैं कि UTC's 150 CNG बस व्हीकल्स, यानी कि उत्तराखंड परिवहन निगम के जो 150 CNG व्हीकल्स हैं, CNG बसें हैं जो उनकी गैस, नॉट एनफ, वो काफ़ी नहीं है, वो पर्याप्त नहीं है। टू डील विद फुटफॉल। डील विद फुटफॉल का मतलब होता है गैस यात्री, फुटफॉल होता है गैस यात्रियों की संख्या को हैंडल करने में या डील करने में पर्याप्त नहीं है। यानी कि दिल्ली गवर्नमेंट ने दिल्ली में जो BS4 कैटेगरी के जो व्हीकल्स हैं, बसेज हैं, स्पेशली बसेस, उनकी एंट्री पर बैन लगा दिया है। तो जो उत्तराखंड ट्रांसपोर्टेशन कॉरपोरेशन के पास 150 CNG बसेज हैं, लेकिन वो जो दिल्ली की में एंट्री करने वाली बसेस की संख्या जो है उत्तराखंड से, वो है 400 बसेस। तो 150 बसेज जो CNG हैं, वो जो यात्रियों की संख्या है, जो उनका लोड है, उनको हैंडल करने के लिए पर्याप्त नहीं है गैस। तो ये थी गैस हेडलाइन, होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए गैस न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं। With Delhi set to enforce the ban on diesel and BS4 buses from November 1, official at the Uttarakhand Transport Corporation has claimed that the department doesn't have the requisite alternative to handle the usual footfall. तो कहने का मतलब ये हुआ, with Delhi set to enforce the ban, जो दिल्ली गवर्नमेंट है गैस, विथ दिल्ली सेट टू एनफोर्स द बैन, लागू, सेट टू एनफोर्स होता है गैस लागू करने की तैयारी, किस चीज़ को? बैन को। सेट टू एनफोर्स होता है लागू करना, ठीक है। द बैन, प्रतिबंध, ठीक है। तो जो दिल्ली गवर्नमेंट है गैस, प्रतिबंध लागू करने की तैयारी में है ऑन डीजल एंड BS4 बसेस। डीजल और BS4 जो कैटेगरी के जो बसेस हैं उन पर, ठीक है, उनकी एंट्री पर बैन लगाने की तैयारी में है, ठीक है। फ्रॉम नवंबर 1 नवंबर से गैस, ठीक है। ऑफिशियल एट द उत्तराखंड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन हैव क्लेम्ड दैट, कि जो ऑफिशियल हैं, ऑफिसर्स हैं गैस, एट द उत्तराखंड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, जो उत्तराखंड परिवहन कॉरपोरेशन निगम के जो अधिकारी हैं, उन्होंने कहा कि हैव क्लेम्ड, उन्होंने दावा किया है, हैव क्लेम्ड होता है दावा किया है, दैट की द डिपार्टमेंट, की जो विभाग है, डजंट हैव द रिक्विजिट अल्टरनेटिव, कि जो विभाग है, डिपार्टमेंट डजंट हैव, उनके पास नहीं है, उनके पास क्या नहीं है? उपेक्षित, रिक्विजिट होता है उपेक्षित, अल्टरनेटिव को गाइस होता है विकल्प, उनके पास उपेक्षित विकल्प नहीं है। किस चीज़ के लिए विकल्प? टू हैंडल द यूजुअल फुटफॉल। हैंडल होता है गाइस काबू करना या हैंडल करना गाइस, ठीक है। द यूजुअल होता है गाइस जो सामान्य, फुटफॉल होता है यात्रियों की संख्या। तो यानी कि अगर डीजल बसों और BS4 व्हीकल्स जो हैं, बसेज हैं, उन पर बैन हो जाएगा, तो अधिकारियों का ये कहना है कि जो डिपार्टमेंट है, जो उत्तराखंड ट्रांसपोर्टेशन कॉरपोरेशन है या उत्तराखंड परिवहन निगम है, उन्होंने दावा किया है कि विभाग के पास पर्याप्त विकल्प नहीं है इस जो यात्रियों की जो सामान्य संख्या है उनको हैंडल करने के लिए, ठीक है। उनके पास पर्याप्त नहीं है गैस, ठीक है, पर्याप्त संख्या बसों की नहीं है। ओके गैस, नेक्स्ट है गैस, अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल्स, उन ऑफिशियल्स जो ऑफिसर थे उनके अनुसार, द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT orders from December 2019 instructed all transport corporations to convert the BS6 engine and above for एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। अकॉर्डिंग टू ऑफिसर्स जो थे उत्तराखंड, जो NGT के ऑफिसर थे, उनके अनुसार द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जो गाइस राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल है, जो प्राधिकरण है गाइस,
ऑर्डर्स उन्होंने ऑर्डर दिया था, ऑर्डर के अनुसार फ्रॉम दिसंबर 2019, यानी कि उनके ऑर्डर के अनुसार, उनके आदेश के अनुसार दिसंबर 2019 से इंस्ट्रक्टेड, उन्होंने आदेश किया था ऐसा कि ऑल ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन टू कन्वर्ट टू BS6। क्या इंस्ट्रक्ट किया था उन्होंने, क्या इस का आदेश दिया था, निर्देशित किया था कि ऑल ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में जितने तरह के परिवहन निगम हैं उनको टू कन्वर्ट, बदल देना, कन्वर्ट होता है बदल देना, ठीक है, टू BS6 इंजन्स एंड अबव, कि वो जितने भी परिवहन निगम के व्हीकल्स हैं उनके इंजन को BS6 में या तो कन्वर्ट कर लें या उससे अबव या उससे ऊपर किसी और अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट कर लें, ठीक है। किस लिए? फॉर एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, जो हमारा पर्यावरण है उसके संरक्षण के लिए वो अपने व्हीकल्स को BS6 इंजन में कन्वर्ट कर ले या इससे ऊपर के किसी वर्जन में कन्वर्ट कर ले। ऐसा जो NGT है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, उनका ऑर्डर है गाइस, दिसंबर 2019 में उन्होंने ऐसा ऑर्डर दिया था कि सभी परिवहन निगम अपने इंजन को कन्वर्ट कर लें। किस लिए? जो इन्वायरमेंट है, जो हमारा पर्यावरण है उसके संरक्षण के लिए गाइस, ठीक है। There were several extensions given and the deadline for implementations was March this year, which was once again extended to November. So guys, वो कह रहा है कि there were several extension given, यानी कि अब तक उन्होंने बहुत सारे विस्तार दिए हैं गाइज, इस ऑर्डर को आगे से आगे विस्तार देते चले गए हैं। देयर वर सेवरल, बहुत सारे एक्सटेंशन होता है विस्तार देना, गिवन दिए गए हैं, ठीक है। एंड द डेडलाइन, और जो समय सीमा है फॉर इम्प्लीमेंटेशन वाज मार्च दिस ईयर, और इस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करने की, लागू करने की जो समय सीमा थी गाइज वो थी मार्च दिस ईयर, इस साल मार्च थी। विच वाज वंस अगेन एक्सटेंडेड, जो एक बार फिर से, वंस अगेन एक बार फिर से एक्सटेंडेड होता है जिसे विस्तार दे दिया गया है, ठीक है, टू नवंबर, तो नवंबर तक उसे एक बार फिर से विस्तार दे दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है गाइस अनटिल एंड अनलेस। अनटिल एंड अनलेस का मतलब होता है कि जब तक देयर इज एनी फर्दर एक्सटेंशन फ्रॉम NGT और बाय द दिल्ली गवर्नमेंट, BS4 डीजल व्हीकल विल नॉट बी परमिटेड टू एंटर दिल्ली, सेट अशोक चौधरी, जनरल सेक्रेटरी उत्तराखंड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। यानी कि अनटिल एंड अनलेस, जब तक, देयर इज एनी फर्दर एक्सटेंशन, जब तक कोई आगे, फर्दर होता है आगे, एक्सटेंशन होता है विस्तार देना, जब तक कोई आगे के लिए विस्तार नहीं दिया जाता फ्रॉम NGT के द्वारा या दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा, तो BS4 डीजल व्हीकल्स विल नॉट बी परमिटेड टू एंटर दिल्ली। जो BS4 डीजल व्हीकल हैं की जो बसेज हैं, विल नॉट बी परमिटेड, उनको परमिट नहीं दिया जाएगा, उनको परमिशन नहीं दी जाएगी टू एंटर दिल्ली में एंटर करने की। यानी कि जब तक NGT या दिल्ली गवर्नमेंट आगे इस को एक्सटेंशन नहीं देगा, जो पहले से बार बार जो विस्तार दिया जा रहा था इस एक्ट को, तो तब तक दिल्ली में जो BS4 कैटेगरी के जो व्हीकल्स हैं उनको एंटर करने के लिए परमिट नहीं दिया जाएगा या उनको परमिशन नहीं दी जाएगी, ठीक है। सेड अशोक चौधरी, जो अशोक चौधरी हैं जनरल सेक्रेटरी हैं उत्तराखंड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के, उत्तराखंड परिवहन निगम के जो जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने ऐसा कहा है। ही सेड दैट ऑल 400 व्हीकल्स करंटली प्लाइंग बिटवीन उत्तराखंड एंड दिल्ली। ही सेड, उन्होंने कहा दैट की ऑल 400 व्हीकल्स, यानी कि 400 जो बसेज हैं गैस उत्तराखंड परिवहन निगम की, करंटली होता है गैस इस समय या हाल फिलहाल इसी समय, या कह लीजिए कि वर्तमान में, करंटली होता है वर्तमान में, ठीक है। प्लाइंग होता है चल रही हैं बिटवीन दिल्ली एंड उत्तराखंड एंड दिल्ली। तो उन्होंने ऐसा कहा कि इस समय वर्तमान में लगभग 400 बसेज, प्लाइंग होता है चलना, ठीक है, बिटवीन के बीच उत्तराखंड एंड दिल्ली, दिल्ली और उत्तराखंड के बीच में 400 बसेज चल रही हैं, ऐसा कि उन्होंने बोला है कि जो जनरल सेक्रेटरी है उन्होंने ऐसा कहा है गाइस। आर BS4 डीजल्स व्हीकल्स, यानी कि उन्होंने ऐसा कहा है कि जो दिल्ली और उत्तराखंड के बीच में बसें चल रही हैं उनमें से ज़्यादातर वो सारी बसें BS4 डीजल व्हीकल्स हैं, यानी कि BS4 कैटेगरी के इंजन हैं उनके, ठीक है। विच इज़ आल्सो ट्रू फॉर अदर नेबरिंग स्टेट्स लाइक हरियाणा, राजस्थान, UP एक्सेट्रा। जो कि विच इज़ आल्सो ट्रू, जो कि सच है फॉर अदर नेबरिंग स्टेट, जो दूसरे जो पड़ोसी देश हैं उनके बारे में भी ये सच है, दैट जैसे स्टेट लाइक हरियाणा, राजस्थान और UP, जिनकी भी बसें जो हैं गाइस BS4 कैटेगरी की हैं, वो भी अदर स्टेट से, नेबरिंग पड़ोसी स्टेट से
राज्यों से दिल्ली के लिए चलती हैं गाइस, ठीक है। इवन आवर 50 वॉल्वो बसेज आर BS5 एंड डू नॉट क्वालिफाई। इवन आवर, वो कह रहा है कि जबकि आवर 50 वॉल्वो बसेज, हमारी जो 50 वॉल्वो बसेज हैं, आर BS5, वो BS5 कैटेगरी की है, एंड डू नॉट क्वालिफाई, जो कि इस के लिए योग्य नहीं है, क्योंकि उन्होंने NGT का ऑर्डर है कि जो बसेज हैं BS6 कैटेगरी की होनी चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि हमारे पास कुछ 50 CNG बसेज हैं, सॉरी 50 वॉल्वो बसेज है जो BS5 कैटेगरी की हैं, वो भी इस रूल को, इस नॉर्म को क्वालिफाई नहीं करती, उसके लिए योग्य नहीं है। तो आगे कहते हैं वी हैव 150 CNG व्हीकल्स इन आवर फ्लीट दैट कैन बी पुट टू यूज़ विद इमीडिएट इफेक्ट इफ़ द न्यू रूलिंग स्टेज, सेड चौधरी ने ऐसा बोला है, जो जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने ऐसा बोला है कि वी हैव, हमारे पास 150 CNG व्हीकल्स, हमारे पास 150 CNG व्हीकल्स हैं, यानी कि CNG बसेज हैं, इन आवर फ्लीट, हमारे बेड़े में, फ्लीट होता है बेड़े में, हमारे उत्तराखंड की जो बसों का एक बेड़ा बना हुआ है, उस बेड़े में 150 CNG बसेज हैं, ठीक है। दैट कैन बी पुट, दैट कैन बी पुट टू यूज, जिन्हें प्रयोग में लाया जा सकता है, कैन बी पुट टू यूज होता है प्रयोग में लाया जा सकता है, कैन आ गया तो जा सकता है, कैन बी पुट टू यूज प्रयोग में लाया जाता है, तो कैन मीन सकना, तो कैन बी पुट टू यूज प्रयोग में लाया जा सकता है विद इमीडिएट इफेक्ट, तुरंत प्रभाव से उन्हें प्रयोग में लाया जा सकता है, जो 150 CNG बसेज हैं। इफ़ द न्यू रूलिंग स्टे, अगर नई रूलिंग पर रोक लगती है तो गाइस, ठीक है। यानी कि जो उन्होंने निर्णय लिया है कि 150 जो व्हीकल्स नहीं एंटर किए जाएंगे BS4 कैटेगरी पर, वो ऐसे ही जारी रहता है तो गाइस, तो उन्होंने कहा है कि उन बसों को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया जाएगा, ठीक है, उन्हें काम पे लगा दिया जाएगा, ओके। सेड चौधरी ने ऐसा बोला है, बट ऑफिशियल वरिंग, परंतु ऑफिशियल्स होता है जो ऑफिसर्स हैं, वरिंग, वो चिंता कर रहे हैं, दैट की 150 buses will not be able to handle the load of 400 regular buses, especially with the passenger load likely to increase during the festive season. But the official worry, लेकिन जो ऑफिसर हैं गाइस, वो चिंतित हैं, दैट की 150 बसेज, जो कि जो 150 CNG बसेज हैं, विल नॉट बी एबल टू हैंडल, वो उनको हैंडल करने के योग्य नहीं है, उस लोड मतलब उस भार को संभालने के योग्य नहीं है। यानी कि जहाँ पर 400 बसेज गाइस रेगुलर बसेज पैसेंजर को ढो रही है, वहाँ पर 150 बसेज कैसे हैंडल कर सकती हैं उस लोड को। तो उस बात को लेके वो चिंतित हैं कि 150 बसेज योग्य नहीं होंगी, उस भार को हैंडल करने के लिए, संभालने के लिए योग्य नहीं होंगी। 400 रेगुलर बसें, जो कि 400 रेगुलर बसेज जिस भार को ढो रही थी गैस, उसके लिए 150 बसें पर्याप्त नहीं होंगी। स्पेशली खास तौर पर विद द पैसेंजर लोड, उस पैसेंजर के भार के साथ लाइकली टू इंक्रीज, जिसके लाइकली होता है संभावना होना टू इंक्रीज, बढ़ने की, यानी कि उस भार को संभालने के योग्य नहीं है जिनके बढ़ने की संभावना है, ड्यूरिंग के दौरान द फेस्टिव सीजन, कि आगे जगह जो त्योहारों का सीज़न आ रहा है, उस त्योहारों पर लोग अपने घरों को लौटेंगे और फिर वापस अपने काम पे लौटेंगे, तो उससे वर्क जो है लोड बढ़ जाएगा। तो इन बसों को खासतौर पर संभालने के लिए वो बस योग्य नहीं है, जो कि 150 बसें कैसे संभाल सकती है, जबकि वहाँ पे 400 बसेस उस लोड को संभाल रही हैं गैस, ठीक है। तो जो ये लोड है गैस, वो कह रहा है कि स्पेशली विद द पैसेंजर लोड लाइकली टू इंक्रीज, जो कि बढ़ने की संभावना है ड्यूरिंग द फेस्टिव सीजन, क्योंकि जो त्योहारों का सीजन में ये लोड बढ़ जाएगा गैस, ठीक है। ए सोर्स एट द कॉरपोरेशन आल्सो सेड दैट दिल्ली इज मोस्ट लाइकली टू एनफोर्स दिस न्यू रूल बिकॉज ऑफ द इशू ऑफ पोल्यूशंस इन द कैपिटल रीजन ड्यूरिंग द ईयर एंड एनुअली। ए सोर्स एट द कॉरपोरेशन, ए सोर्स होता है एक सूत्र एट द कॉरपोरेशन, यानी कि दिल्ली के निगम के एक सूत्र से ये जानकारी मिली है। आल्सो सेड, उन्होंने ऐसा कहा है, मतलब दैट दिल्ली इज़ मोस्ट लाइकली टू एनफोर्स दिस न्यू रूल, कि जो दिल्ली है गैस इज़ मोस्ट लाइकली, ज़्यादा संभावना है, टू एनफोर्स होता है लागू करना, दिस न्यू रूल, इस नए रूल को लागू करने की ज़्यादा संभावना है, बिकॉज ऑफ इशू ऑफ पोल्यूशन, क्योंकि दिल्ली में इस समय आके साल के एंड में आके क्या होता है कि पोल्यूशन जो होता है गैस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है।
तो दिल्ली की जो एयर है वो ज़्यादा पोल्यूटेड हो जाती है, जिस वजह से पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा इस तरह के इनिशिएटिव लिए जाते हैं हर साल। जैसे कि जो डीजल के BS4 व्हीकल्स हैं, ओल्ड व्हीकल्स हैं, उनको रोका जाता है दिल्ली से एंटर करने के लिए। तो इस बात की संभावना मोस्ट लाइकली टू एनफोर्स, लागू करने की संभावना बहुत ज़्यादा है कि दिल्ली गवर्नमेंट इस रूल को लागू करेगी। क्यों? बिकॉज ऑफ इशू ऑफ पोल्यूशन, क्योंकि दिल्ली में पोल्यूशन बढ़ जाता है। पोल्यूशन के इशू के कारण इन द कैपिटल रीजन, राजधानी के क्षेत्र में जो है पोल्यूशन बढ़ने के कारण ड्यूरिंग द ईयर एंड एनुअली, हर साल के अंत में ये पोल्यूशन बढ़ने के कारण ज़्यादा संभावना है कि दिल्ली गवर्नमेंट उस रूल को लागू करेगी। ऑल स्टेट कॉरपोरेशन विल सफ़र एज नन ऑफ देम हैज़ BS6 व्हीकल्स। जो ऑल स्टेट कॉरपोरेशन हैं, जो सभी स्टेटों के जो निगम हैं, उनको नुकसान होगा गाइस, ठीक है। ऑल स्टेट कॉरपोरेशन विल सफ़र, यानी कि जब जितने भी स्टेट्स के जो निगम हैं, कॉरपोरेशन है गाइस, उनको नुकसान होगा। सफ़र होता है गाइस, उनको नुकसान होगा। एज नन ऑफ देम, किसी के पास भी नहीं है, हैज़ BS6 व्हीकल, जहाँ कि किसी के पास भी BS6 कैटेगरी का व्हीकल नहीं है, इसलिए सभी जो स्टेट के कॉरपोरेशन निगम हैं उनको नुकसान होगा। कन्वर्टिंग द इंजन इज़ नॉट ए पॉसिबिलिटी, वो कह रहा है कि कन्वर्टिंग द इंजन, यानी कि इंजन को कन्वर्ट करना, बदलना, किस में, BS6 में बदलना, इज़ नॉट ए पॉसिबिलिटी, उसकी संभावना भी नहीं है। ऐसा संभव नहीं है कि इंजन को BS6 में कैटेगरी में कन्वर्ट किया जाए, ये पॉसिबल नहीं है, इसकी संभावना नहीं है गाइस, ठीक है। वी विल हैव टू प्रोक्योर न्यू व्हीकल्स एंड दैट टेंडर प्रोसेस इज इटसेल्फ टेक ओवर 6 मंथ्स। वो कह रहा है कि अगर हम वी विल हैव टू प्रोक्योर न्यू व्हीकल्स, अगर हम नए व्हीकल, प्रोक्योर होता है खरीदना, प्रोक्योर होता है नए खरीदना, ठीक है। वी विल हैव टू प्रोक्योर, अगर हमें नए व्हीकल भी खरीदने पड़े तो एंड दैट टेंडर प्रोसेस इज इन इटसेल्फ टेक ओवर 6 मंथ। तो गाइस ये जो टेंडर प्रोसेस होगा कि पहले टेंडर इशू होगा इस बात के लिए, उस प्रोसेस को अपने आप में चलने के लिए, लागू करने के लिए टेक ओवर लगेगा 6 मंथ। टेक ओवर होता है समय लगना, तो कितना समय लगेगा? 6 मंथ। अगर हम न्यू टेंडर इशू करें नए व्हीकल खरीदने के लिए तो इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में भी 6 मंथ का समय, 6 महीने का वक्त लगेगा। सो इवन इफ़ इट इज़ डन इमीडिएटली ट्रांसपोर्ट सर्विस विल सफ़र फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ। सो इवन, अगर हाल फिलहाल, इफ़ इट इज़ डन इमीडिएटली, अगर वो कह रहा है कि अगर हाल फिलहाल इट इज़ डन, यह किया जाए इमीडिएटली, तुरंत, अगर ये जो उनको प्रोक्योर करने का जो प्रोसेस है उसको तुरंत किया जाए, ट्रांसपोर्ट सर्विस विल सफ़र फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ। तो वो कह रहा है कि जो ट्रांसपोर्ट निगम की जो सर्विस है वो विल सफ़र, वो नुकसान उठाएगी फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ, आगे आने वाले नेक्स्ट फ्यू मंथ, कुछ महीनों के लिए भी फिर भी वो नुकसान उठाएगी, क्योंकि ये सब कुछ एक को लय में लाने के लिए, इसको एक लाइन में लाने के लिए कुछ समय तो गाइस लगेगा। अगर वो टेंडर इशू करके न्यू बसेज प्रोक्योर करते हैं तो इट विल टेक ए लॉट ऑफ टाइम, ठीक है। सो दे हैव टू मैनेज इट विद इन 6 मंथ्स, तो वो 6 महीनों में इसे मैनेज कर पाएंगे, तो इसलिए तुरंत ये करना पॉसिबल नहीं है गाइस, ठीक है। वी आर आल्सो एक्सपेक्टिंग एन इंक्रीज लोड फ्रॉम यूपी इफ़ द बैन इज एनेक्टेड, सेट द सोर्सेज। सूत्रों ने ऐसा कहा है कि वी आर आल्सो एक्सपेक्टिंग, हम ऐसी उम्मीद कर रहे हैं, वी आर आल्सो एक्सपेक्टिंग, ये कॉन्टिन्यूस है गाइस, हम उम्मीद कर रहे हैं एन इंक्रीज्ड लोड, कि जो इंक्रीज लोड जो कि भार बढ़ जाएगा फ्रॉम यूपी से भी भार बढ़ जाएगा, इफ़ द बैन इज एनेक्टेड, अगर इस बैन को एनेक्ट होता है लागू कर दिया जाता है तो यूपी से भी पैसेंजर्स का भार बढ़ जाएगा, क्योंकि यूपी गवर्नमेंट के पास भी BS4 कैटेगरी के व्हीकल्स हैं, तो दे आर आल्सो नॉट एबल टू हैंडल द इंक्रीज्ड लोड, जो बढ़ा हुआ लोड है तो वो भी उनको हैंडल करने में उनके लिए पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि जो यूपी एंड ऑल द नेबरिंग स्टेट्स आर नॉट एबल टू हैंडल दिस लोड बिकॉज दे ऑल हैव BS4 कैटेगरी व्हीकल्स एंड द NGT हैज़ ऑर्डर टू इशू BS6 कैटेगरी व्हीकल्स, ठीक है। तो दैट्स वाई इट वुड बी ए प्रॉब्लम सिचुएशन फॉर ऑल द स्टेट्स। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये एक प्रॉब्लम होगी है सभी स्टेट्स के लिए कि दे हैव BS4 कैटेगरी व्हीकल्स, ठीक है गाइज। सो गाइज ये थी न्यूज़पेपर की क्लिपिंग, आई होप आपको पसंद आई होगी। तो गाइज अगर आप इस वीडियो को आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए गाइज, ठीक है। तो एंड तक इस वीडियो को देखिए, तो इसी तरह के और वीडियोज़ के लिए बने रहे मेरे चैनल पर। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू गाइज।